सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमल। तो चलिए स्टार्ट कर। जो इस वीक का सेकेंड वीडियो होने वाला है अपना, वो होने वाला है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। ऑर्डर ब्लॉक पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, लिक्विडेशन, ये बहुत ज्यादा हमें पता चल जाता है। सो उसकी हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं इस वीडियो में। सो एंड तक बने रहो, मतलब ऐसा ना हो कि एक भी पार्ट मिस हो जाए और आपकी एंट्री गलत जाए। ओके, सो इसके आगे धीरे धीरे आपको प्रोसेस पता चलेगी कि ऑर्डर ब्लॉक के टाइप्स क्या होते हैं, कैसे कैसे वर्क होता है, वो आपको इस वीडियो में पूरा पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर ब्लॉक के टाइप्स कितने होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता ऑर्डर ब्लॉक के टाइप्स कितने हैं। रिजेक्शन एक होता है और उसके साथ साथ रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक जिसे बोलते हैं। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये दो ऑर्डर ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एंट्री लेने के लिए। नहीं तो ये दोनों तीनों पता नहीं होगी तो हम एंट्री कैसे करेंगे। इसके थर्ड या फोर्थ ऑप्शन आता है ब्रेकर ब्लॉक, जो आईसीटी में आता है। वो सबसे ज्यादा आईसीटी में यूज किया जाता है। सो वो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे नहीं, क्योंकि हम अभी कवर कर रहे हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट को। आपने इससे पहले का जो एफयूजी का वीडियो है वो आपने देखा नहीं तो वो आप पूरा चेकआउट कर लीजिए। उसमें भी मैंने 3 टाइप्स बताए एफयूजी की। बहुत लंबा भी वीडियो नहीं, एकदम शॉर्ट वीडियो है। क्योंकि ऐसा होता है ना, किसी को लंबा वीडियो देखने की आदत नहीं होती, मतलब कुछ एजुकेशन का वीडियो देखने की आदत नहीं होती। सो उसके लिए मैंने वो छोटा बना दिया, बट ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा। सो उसके लिए थोड़ा एंड तक बने रहो, क्योंकि इसमें मैंने तीनों पार्ट समझा रखे हैं पूरे के पूरे। और उसके साथ साथ जो आगे आने वाले सेशंस हो गए इसके एसएमसी के ऊपर, वो भी कौन से। और ये बीच बीच में ऐसा नहीं ले रहा हूँ कि मैं कभी भी कुछ भी ले रहा हूँ, बट ये पूरा सीक्वेंस है। एकदम से मैं पूरा सिखा दूंगा तो आप सीधा मार्केट में चले जाओगे और एंट्री ढूंढना स्टार्ट कर दोगे। ओके, सो लेट्स यहाँ पे देख सकते हो रिजेक्शन, बुलिश और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, तीनों ऑर्डर ब्लॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करना है, यही पता नहीं है तो हम क्या करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक देख के क्या करना है, बस ये पता है मुझे। यहाँ से बुलिश मोमेंटम आए तो यहाँ पे मुझे कौन से ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है ये तो पता ही होना चाहिए ना। नहीं तो हम क्या करेंगे, किसी भी कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक बना के एंट्री कर देंगे। सो नेक्स्ट है एंट्री मॉडल ऑफ ओबीस, मतलब ओबी जब तक हमारा पूरा लिक्विडिटी स्वीप या सब कुछ जो सेशंस आगे आने वाले होंगे ना, वो जब तक कंप्लीट नहीं होते तब तक हम एंट्री मॉडल नहीं देखेंगे। क्योंकि लास्ट में एंड का जो 6, 7 या 8 या 10वां वीडियो होगा ना, उसमें एंट्री मॉडल्स रहेंगे हमारी। क्योंकि पूरा मार्केट आपको स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करना है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। इस तब तक आपको एंट्री मॉडल सिखा के भी कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो तब तक आप वेट कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा पेशेंस से रख सकते हो। ऐसा नहीं कि एकदम से स्टार्ट किया और आज से प्रॉफिटेबल बनना स्टार्ट हो गए। तो दिस इज वन इंस्टीट्यूशन एंड कंफर्मेशन एंट्री विद सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी। ओके, ये बहुत सब कुछ यूज करके एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी बन सकते हैं आप किसी भी, मतलब बहुत सारे लोगों को एक आदत होती है कि मैं ऑर्डर ब्लॉक पे ही काम करूंगा, मैं लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी रन पे ही काम करूंगा, या फिर मैं एफवीजी या इन्वर्टेड एफवीजी पे ही काम करूंगा। मैं बेसिकली काम करता हूँ, मतलब जो मुझे मार्केट में दिख रहा है ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है उसके ऊपर मैं खुद काम करता हूँ। मैं इनडायरेक्टली बोलूँ तो अभी यहाँ पे मैंने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक दिखाया और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक दिखाया। मार्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने दोनों साइड पे लिखा है वीक टू वीक मार्किंग, बट यहाँ पे देख सकते हो वीक कंप्लीटली इस कैंडल की और इस कैंडल का लो, वो कैंडल पूरी मार्किंग होनी चाहिए और किसी भी कैंडल को मार्क नहीं करना है। ओके, और उसके साथ साथ बुलिश कैंडल को भी सेम ही वीक टू वीक मार्किंग होना चाहिए। बीच में ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हो गए मेरे ऑर्डर ब्लॉक या फिर ये हो गए मेरे ऑर्डर ब्लॉक, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। कंप्लीटली कैंडल यहाँ पे मार्किंग होनी चाहिए। क्या होता है, जब आप पूरा कंप्लीट कैंडल मार्क कर लेते हो ना, तब आप जिस भी लेवल पे एंट्री कर रहे हो, समझो यहाँ से आपने एंट्री कर ली तो आपका टारगेट रहेगा कुछ ऐसा, और स्टॉप लॉस आपका फिक्स हो जाता है यहाँ से, ये इस कैंडल का लो या उससे भी थोड़ा सा आपको रखना है। तो हमारे स्टॉप लॉस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए कैंडल की वीक और सही से होना इंपॉर्टेंट है। एक राइट ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना, ऐसे मार्क नहीं होना चाहिए, ऐसे मार्क नहीं होना चाहिए, ये सब पूरा कवर होना चाहिए ऑर्डर ब्लॉक, तब जाके आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, ऐसे मार्किंग किया और हमने यहाँ से एंट्री प्लेस कर दी बाय और सेल की, कोई सा भी हो मतलब, और स्टॉप लॉस रख दिया ये, तो मार्केट क्या कर सकता है, कभी कभी आ गया एंट्री कर दी। आपको प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना सीखना ही पड़ेगा। बहुत लोग हड़बड़ी में या उनको कोई बहुत ज्यादा काम होते हैं ना, बिजी शेड्यूल होता है बहुत लोगों का, तो वो क्या कर लेते हैं, बस
ऑर्डर ब्लॉक देख लिया, वहां पे ट्रेंड लाइन लगा दिया, कुछ भी लगा दिया ना और छोड़ दिया, तो वहां पे सोचते हैं कि वहां पे आने के बाद मैं एंट्री करूंगा या कुछ भी करूंगा। वैसा नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक एक रेक्टेंगल से ही मार्क करना पड़ेगा, रेक्टेंगल से ही मार्क करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि आप किसी से भी ट्रेंड लाइन से या किसी भी सपोर्ट, या फिर आप बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करना स्टार्ट कर दो, आपको रेक्टेंगल से मार्क करने में थोड़ा सा लेट होता है, समझ नहीं आता है, तो सिंपल से ऑप्शन। और ये है रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक, मतलब जहां पे ज्यादा वीक्स ओपन होते हैं मार्केट की। आपने देखा होगा मार्केट इस लेवल पे साइडवेज है और यहाँ पे ज्यादा वीक्स छोड़ रहा है, बट इसमें हमें क्या करना है समझो, एक शॉर्ट में बता देता हूँ। H1 में है हम, अभी टाइम फ्रेम अभी H1 में है, तो हमें 5 मिनट पे आने के बाद ना यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगी। सो इसकी वजह से मैं यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक मार्क कर लेता हूँ, मैं खुद मार्क कर लेता हूँ, मैं खुद यूज करता हूँ, ऐसा नहीं कि बस आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, मैं ये खुद यूज कर लेता हूँ। जब हमें मार्केट में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रही तो हम यहाँ पे टाइम फ्रेम शिफ्ट करके यहाँ पे ऐसा ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं, और इस पे ही हम एक कोई ना कोई क्लीन एंड क्लियर ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं, बुलिश हो या बेरिश हो। ओके, सिंपल से मैं इसे लाइव चार्ट में भी दिखाने वाला हूँ आपको, गोल्ड के चार्ट में अभी। सो ये देखो, ये एंड में होने वाला था, बट मैं अभी इसे बीच में लेने वाला, क्योंकि इसके बाद में गोल्ड का एनालिसिस दिखाने वाला हूँ आपको इसके बाद, मतलब मैं खुद कैसा करता हूँ ऑर्डर ब्लॉक के थ्रू। यहाँ पे ये देखो एंड्रोइड, मतलब ये एग्जैक्टली उसी टाइम पे नहीं आने वाले, कल की वीडियो में नहीं आने वाले। ओके, सेकेंड पार्ट अभी एफवीजी का बाकी है, उसके ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक का पार्ट भी आना है। लिक्विडिटी स्वीप एंड रन, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था। सेशंस बहुत लोगों को पता नहीं होते, सेशंस दो टाइप्स के होते हैं, विंटर में और एक समर टाइम में चेंज होते रहते हैं। ऑल अबाउट एसेंस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में रूल कौन से होने चाहिए, ट्रेंड क्या देखना है, कैसे देखना है। हम ट्रेंड नहीं देखने वाले, हम ट्रेंड बनाने वालों में से एक होते हैं जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट प्ले करते हैं। ओके, और इन सब चीजों को मिला के ना एक एसएमसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनती है, जो मैं खुद यूज करता हूँ, आपको जो मैं बता रहा हूँ वही है, बाकी उसमें कोई चेंजेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सेम वही है। बस आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है ना कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं मार्केट में जाऊंगा और मार्केट में प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दूंगा। ऐसा नहीं होने वाला। ओके, तो लेट्स सी देन, एक गोल्ड के चार्ट पे जाते हैं और वहां पे मैं आपको एक कुछ ना कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। लेट्स सी, यहाँ पे अभी रिसेंट का मतलब फ्राइडे का एग्जांपल है, फ्राइडे या उससे एक दिन पहले का। H1 पे जाओगे तो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखेगा। आप ये देखो, वीक को मैंने मार्क किया, बहुत लोग सोचेंगे इसने ये पागल है कि वीक मार्क कर रहा है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया था कि एक रिजेक्शन ब्लॉक करके एक टाइप होता है जो हमें वीक मार्क करने में एक हेल्प कर देता है, रिफाइन करने के लिए बोल देता है। सो यहाँ पे मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आया और यहाँ पे देख सकते हो रिजेक्शन ब्लॉक पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक क्लीन एंड क्लियर मिल चुका है यहाँ पे। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मैंने यहाँ पे मार्क किया, यहाँ पे बुलिश एंट्री के लिए। बट एक सक्सेसफुल मेरा व्यू यही था यहाँ पे कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप है और इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होने के बाद मार्केट डाउन आया है, और यहाँ पे भी मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है, तो यहाँ से मैं डाउन देखूंगा। ये मेरा उस दिन का पूरा प्लान था एग्जैक्टली, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसा नहीं देखता कि हाँ यहाँ तो अप ट्रेंड जा रहा है, अप ट्रेंड देख रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं। मैं जिस साइड लिक्विडिटी बन रही, जिस साइड मार्केट स्ट्रक्चर प्लान शिफ्ट हुआ है, उस साइड पे मैं ज्यादा ट्रेड देखता हूँ। ऐसा नहीं कि किसी साइड पे भी देख लिया और कुछ भी कर लिया। मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद ऊपर, और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद ऊपर आने के बाद जो अपकमिंग पार्ट से अपने इंपॉर्टेंट वाले। सो यहाँ पे देखोगे आप, ये बीच में ही एरो आ रहा है उस साइड से, मैंने एक पागल की तरह तो लगाया नहीं होगा। सो यहाँ पे मुझे क्या मिला, MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड चेंज होने के लिए। सो उसके बाद देखो यहाँ पे FVG पे मुझे NAPP सेल ऑर्डर मिला था, यहाँ पे मैंने आप सभी को शो भी करवाया था एक इंस्टाग्राम स्टोरी में। ओके, सो अगेन यहाँ पे देखो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक पे टैब और चला गया। देखो ऑर्डर ब्लॉक पे टैब, स्टॉप लॉस हिट, अगेन कंसोलिडेशन, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ यहाँ पे, एंट्री किया इस पे और सेलर्स को एग्जिट किया फिर से, और इस ऑर्डर ब्लॉक से डाउन आया है।
सो यहाँ पे आपको सप्लाई एंड डिमांड भी सीखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आप लिक्विडिटी सीखोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है। लिक्विडिटी सिर्फ इसलिए सीखना पड़ेगा जब तक आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पता ही नहीं चलेगा, लिक्विडिटी कहाँ पे ग्रैब हो गई है पता ही नहीं चलेगा, तब तक आपको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना आएगा ही नहीं, कितना भी सर्च कर लो। सो ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स है। ये जो हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लास्ट का ब्रेकअप स्ट्रक्चर ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर फ्लो मार्केट में फॉलो किया है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता नहीं है अभी तक, आप न्यू हो। ओके, ऐसी बहुत सारी चीजें आगे आगे आने वाली वीडियोस में आने वाली है। और आपको ये ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताओ, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।